नमस्कारम। लखनऊ में लगी एक कोचिंग सेंटर में आग से 15 लोगों की मृत्यु हो गई है और काफ़ी लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। उनके लिए पहले हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब बात करते हैं दोस्तों कोचिंग पे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक शहर में इतने स्कूल नहीं हैं, उतने कोचिंग सेंटर बन चुके हैं। और जब मैं भी पढ़ रहा था तो जो टीचर स्कूल में होते थे ना, वो कहते कोचिंग कोचिंग कोचिंग। वो ऐसा क्लास में माहौल खड़ा कर देते थे कि जो बच्चा उन पर पढ़ रहा है, कर तू जो करना, कोई दिक्कत नहीं। और जो नहीं पढ़ रहा है उसको किसी न किसी तरीके से कोचिंग में मतलब मजबूर कर देना कि वो कोचिंग ज्वाइन करे। तो आजकल अगर लोग कहते हैं कोचिंग माफिया तो गलत नहीं कहते हैं। मैं सुन रहा था कि एक कोई टीचर है जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, वो कहता है मेरी ज्वाइनिंग फ़ीस 50 करोड़ है। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, शिक्षा देने से पैसे रोने में आ गए। इस पैसे को भड़वागिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? भड़वागिरी। तो आजकल क्या हो रहा है कि जैसा भी हम लखनऊ की ही बात करें, कहीं भी कोई भी कमरा 4 रूम या कोई भी कुछ भी ले लिया, कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं है, कोई फायर हैंडलिंग सिस्टम नहीं है, इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं है, कोचिंग चल रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद ये लोग यहाँ लखनऊ में बच जाते। एसियाँ लगा रखी हैं लोग। अब 2 तरीके से समझ में आ रहा है कि या तो एसी डक्ट में फायर लगी है या शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन जितनी भी कोचिंग है, मुझे नहीं लगता कहीं भी ये सब मेजर्स देखे जा रहे होंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में, पूरे भारत में कोचिंगों की चेकिंग की जाए कि कहाँ पे क्या सुविधा है क्या नहीं है, और सबको सीज़ किया जाए। और कुछ लोगों को अभी बहुत बुरा लग रहा था कि शिक्षकों से ऐसा क्यों बोल दिया। तुम पैसा रोल रहे हो भाई। तुम कह रहे हो कि मेरी 50 करोड़ फीस है, ज्वाइनिंग फीस 1,00,000-1.5 लाख रुपए घंटे का तुम ले रहे हो। तुम भाई शिक्षा दे रहे हो, तुम लोगों के खून पसीने मेहनत की कमाई को रोल रहे हो। शिक्षा तो भाई फ्री होनी चाहिए, परोपकार होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। तुम कर क्या रहे हो? कोचिंग खोल के बैठ गए हो, लूट रहे हो लोगों को। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए दोस्तों, मैं बड़ा ये कांड हुआ इससे बड़ा दुखी हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और दूसरा कि जिस हिसाब से ये लोग पैसा रोल रहे हैं जनता से, बच्चों से, उनके माँ बापों से, सरकार को। और हाँ, ये कहते हैं कि हम टैक्स भरते हैं 18% जीएसटी। हाँ, तो बिजनेस कर रहे हो ना तुम गुरु, या जो भी भर बिजनेस कर रहे हो ना, यू साइड सर्विसेज में आता है ये। तो पहले तो कोचिंग सेंटर्स टोटली कम्प्लीटली प्राइवेट बैन होने चाहिए। उसके बाद सरकार को कोचिंग सेंटर खोलने चाहिए जिसमें टीचरों को हायर किया जाना चाहिए। उसका भी टेस्ट हो, टीचर हायर हो और उसकी एक सैलरी हो जैसे सभी को मिलती है। फिर देखेंगे तुम कितना सेवा कर रहे हो, कितनी शिक्षा देना चाहते हो, कितने बड़े शिक्षक हो। जी नहीं, मैं ज्वाइनिंग नहीं करूँगा, 50 करोड़ से कम नहीं मिलेगा तो। और कोचिंग कहीं भी कमरा लिया ब्रांचें खोल रही हैं, कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, कोई कहीं कुछ नहीं है, कोई कहीं कुछ। और यूट्यूब पे बैठ के इतना ज्ञान दे रहे हैं, जाना कितनी समाज सेवा कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, पैसा रोल रहे हैं। अब तुमने सुना होगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे कि किसी बच्चे ने टॉप करा तो उसके पास जाके कि भाई तू इतने रुपए ले ले, बस कह देना हमारी कोचिंग से पढ़ा है। ये करते हैं, ये धंधा है भाई। ये कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वरना कोई बता दे कि मेरे पास 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 1000 में से इतने % बच्चों ने मेरा क्लियर किया है, विद प्रूफ कोई बता दे। बस तुमने देखा होगा बोर्ड लगते हैं, अखबारों में इश्तिहार निकलवाते हैं, ये बस 15, 20, 50 बच्चे क्या इतने ही पढ़ते हैं इन पे? कोचिंग
माफिया अगर कहा जा रहा है तो बिल्कुल गलत नहीं कहा जा रहा है, और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आपसे। तो हम सबको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सारी प्राइवेट कोचिंग्स बंद होनी चाहिए। आप खोलो, टीचर्स को हायर करो, टेस्ट लो, हायर करो, तनख्वाह दो, तभी अच्छे से चल पाएगा। नमस्कार।